हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है एमपी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 21 एकविंश पाठ यानी पाठ 21। ठीक है, तो आज के इस पाठ में हम सुक्तय को पढ़ने वाले। सुक्तय ऐसी उक्ति होती है, ऐसा वाक्य होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा गया होता है जिसने जीवन में कई चीज़ें अनुभव की हों और उनसे ही कुछ सार निकाला हो। और वो जो वाक्य होता है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत कुछ हमें सिखाता है। ठीक है, तो आज का पाठ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और जो कि संस्कृत का ये आखिरी पाठ है। इसके बाद हम इसकी विविध प्रश्नावली हल करेंगे और फिर हमारी संस्कृत की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपके साथ इंग्लिश के वीडियोस भी शेयर किए हैं, हिंदी के वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि 9th 10th और ऑनवर्ड क्लासेस के वीडियोस भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूंगी। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, उस पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी वीडियोस की, तो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। साधकानाम अनुभवात् निःसृता वाणी उक्तिः सुक्तिः वा जायते। साधकों के अनुभव से निकली वाणी उक्ति या सुक्ति हो जाती। साधक जिसने कि सभी साधनों को उपयोग किया हो, अनुभव किया हो, जिसने जीवन में कई सारे अनुभव किए हों, उन्होंने जो बातें कही उन्हें उक्ति या सुक्ति कहते हैं। अत्र युक्तेः अपेक्षया जीवनानुभवस्य महत्वं वर्तते। यहाँ युक्ति की अपेक्षा जीवन के अनुभव का महत्व है, यानी कि यहाँ इन युक्ति से हम क्या सीखने वाले, जीवन के अनुभव। सुक्तेः श्रवणानन्तरम् एव वक्तुः श्रोतुः च सुक्तितत्वं समानरूपेण ब्रूयते। अब यहाँ पर सुक्ति के सुनने के बाद ही कहने वाला और सुनने वाला सुक्ति के तत्व को समान रूप से अनुभव करता है, यानी कि सुक्ति के कहे जाने के बाद जब उसे समझा जाता है तब जाकर उसका सही अर्थ समझ में आ पाता है। सुक्ति है जीवन सारम संक्षेपेण उपस्थापयति। और सुक्ति जीवन के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करती। संक्षेप यानी बहुत ही छोटे तरीके से ही जीवन का सार, यहाँ एक वाक्य में ही जीवन का सार हमें बता दिया गया है। ठीक है, तो अब बिना देरी किए इन सूक्तियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अगर हम इसे गहराई से समझें तो यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है, आम व्यक्ति साधारण, तो उसका सम्मान उसके घर तक होता है। और कोई धनी व्यक्ति जिसके पास अच्छा पैसा है तो क्या होगा, उसके गांव शहर उसके इलाके में उसका सम्मान होगा उसके धन के कारण। और अगर कोई राजा है तो उसका सम्मान उसके देश में होगा। लेकिन अगर कोई विद्वान है तो उसका सम्मान न केवल उसके घर में, गांव में, देश में, बल्कि पूरे संसार में होता है। यानी कि जो विद्वान होता है उसका सम्मान पूरे संसार में होता है, जगत में होता है। आगे देखिए, अगला है महताम एक रूपता, यानी कि महान व्यक्ति एक समान रहते हैं। एक समान रहने से यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो चाहे दुख हो या सुख हो एक ही जैसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुख हो या सुख हो ये तो आते जाते रहेंगे। दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा, इसीलिए उनका जो स्वभाव होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। महान लोग जैसा सोचते हैं वो वैसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे मतलब वो ऐसा ही, यानी उनकी कथनी और करनी में समानता रहती है। वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अब इसमें एक और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तब भी लाल रहता है, अस्त होता है तब भी लाल रहता है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। अगला देखिए, शीलम सर्वत्र वेधनम। यहाँ पर कहा गया है कि चरित्र या स्वभाव ही सभी जगह पर धन है।
देखिए विदेश जाने, अगर आप विदेश जाएंगे तो विदेश जाने पर आपकी विद्या आपका धन होगा। विपत्ति आने पर, जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब धन क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि आएगी तभी तो हम परेशानियों से हल पा पाएंगे। और मृत्यु के पश्चात जब हम परलोक चले जाते हैं, तब हमारा धर्म, कि हमने कितने धार्मिक कार्य किए, वही हमारा धन होता है। लेकिन जो चरित्र है, वो चरित्र सभी जगह हमारा धन है। इसीलिए हमें हमारे चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन का क्या है? वो तो आता है और चला जाता है। व्यक्ति धन से क्षीण है तो वह क्षीण नहीं कहलाता, परंतु चरित्र के गिरने से उसका सब कुछ सब तरह से पतन हो जाता है। यानी कि अगर उसके पास धन कम है तो भी चलेगा, लेकिन चरित्र नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। आगे देखिए, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, यानी कि ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। संसार में जितनी भी वस्तुएं वे सभी नश्वर हैं। आज होगी कल नहीं होगी, और एक समय आने पर वो खुद ही नष्ट हो जाती हैं। केवल ईश्वर ही सत्य और सनातन है। जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है तो भौतिक सुखों से उसकी अनासक्ति हो जाती है। यानी कि अगर किसी को पता चल जाता है, जिसे समझ आ जाता है ये ज्ञान की सारी चीज़ें, जो भी भौतिक चीज़ें हैं हमें दिखाई दे रही है, हमारी वस्तुएं काम में आ रही हैं, वो सभी क्या है? नश्वर है। लेकिन जो ईश्वर है वो अनंत है। तो जब इस ईश्वर में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, वो ईश्वर भक्त हो जाता है, तो वो इन सभी भौतिक सुखों को छोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आगे देखिए, आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीयाम, गुरु की आज्ञा को सोचना नहीं चाहिए। देखिए, गुरु यानी शिक्षक। गुरु सर्वदा शिष्य का कल्याण ही देखते हैं। मतलब जो गुरु होते हैं वो हमेशा बच्चे का कल्याण देखते हैं। जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो विद्यार्थी हो वो उससे आगे निकले। हम यही चाहते हैं कि हमसे आज आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आज आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप हमसे भी आगे पहुँचे। हम शिक्षक ही रहेंगे, लेकिन कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसके पीछे हाथ किसका होता है? शिक्षक का। क्योंकि शिक्षक खुद से आगे बढ़ाना चाहता है अपने विद्यार्थियों को। तो गुरु हमेशा जो शिष्य होता है उसका कल्याण ही देखते हैं। गुरु कुम्हार के समान, एक घड़े के समान होता है। गुरु ही शिष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे वह उस समय अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि गुरु आपके हमेशा अच्छे के लिए ही बोलेंगे। अतः गुरु की आज्ञा पर भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। हितकारी मतलब जो हमारा कल्याण करे, मनोहारी यानी मन को अच्छे लगने वाला। तो ऐसी बातें संसार में बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, ऐसा तो दुर्लभ ही है। तो इसीलिए मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो। यानी कि ऐसी बातों पर ध्यान दीजिए जिससे कि आपका हित हो, चाहे उससे थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन उससे आपका हित होना चाहिए। आगे देखिए, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, यानी कि महान लोगों के काम साहस से ही पूरे होते हैं, साधनों से नहीं। जो महान लोग होते हैं उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए, वो हमेशा उसे अपने साहस से पूरा करेंगे, साधनों के होने पर नहीं। साधन तो सहायक होते हैं, यानी कोई भी साधन है तो वो तो सहायता करेगा, लेकिन काम पूरा तो उसके साहस से ही होगा। जैसे श्री राम ने अल्प साधन होते हुए भी साहस से लंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे देखिए, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, यानी कि गुण जो रहते हैं वो पूजा के योग्य होते हैं। गुणियों में लिंग और अवस्था की अपेक्षा नहीं होती, यानी कि गुणों का हमेशा आदर होता है। वह गुणी के किसी भी लिंग, यानी कि वो पुरुष हो गुणी या स्त्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी आयु से कोई फर्क पड़ता है ना।
तो गुण जो होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष में होगा या स्त्री में होगा, गुण किसी में भी हो सकता है, वो चाहे बच्चा हो या वृद्ध हो। तो गुण कभी भी भेदभाव नहीं करते, गुण सभी में होता है। ठीक है, तो गुणों का तो हमेशा आदर होता है, चाहे वो किसी के अंदर भी हो। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी आयु का हो, उसका हमेशा सम्मान होता है। आगे देखिए, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न किसी को खोजने नहीं जाता, अपितु वह स्वयं खोजा जाता है। यानी अगर मनुष्य में कोई गुण हो तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुणों के पारखी लोगों द्वारा वे स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं। रत्न कभी अपने ग्राहक खोजने के लिए जाता है क्या? नहीं जाता, बल्कि ग्राहक खुद उसे खोजता हुआ आ जाता है। उदाहरण के लिए, कुआं प्यासे को नहीं खोजता, बल्कि प्यासा ही कुएं को खोजता है। तो अगर किसी मनुष्य के अंदर गुण भी होते हैं तो जो पारखी लोग होते हैं उस गुण को भी खोज लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आखिरी है, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिता। यानी कि पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है। यानी कि मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व यानी शासन करने की क्षमता आती है। उदाहरण के लिए, जंगल में शेर का सभी जानवर मिलकर राज्याभिषेक नहीं करते, बल्कि शेर खुद अपने पराक्रम की शक्ति से जंगल पर राज करता है। यानी कि उसकी शक्ति से ही उसमें राज करने की क्षमता आती है, ना कि उसका कोई राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए, एक रूपता, एक रूपता का मतलब होता है सबको एक भाव से मानना। अगला है मृगेन्द्रता, यानी सिंह का आधिपत्य या पशुओं का स्वामित्व। फिर है वाणी, वाणी का मतलब होगा वचन। विचारणीय, यानी कि इसमें थोड़ा ढंग से नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होगा विचार ना करने योग्य, यानी विचार करना ही नहीं चाहिए अगर गुरु कोई बात बोल रहा है तो। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया सिद्धि है, यानी कार्य की सिद्धि। पूजा स्थानम, यानी पूजा योग्य, आदर योग्य या पूजा का स्थान। विक्रमार्जित सत्वस्य, पराक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए स्वामित्व का। अन्विष्यति, यानी ढूंढेगा। मृग्यते, यानी ढूंढता है। वयः, यानी अवस्था या आयु। लिंगम, यानी पुरुष या स्त्री, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ एक पद में एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला क्या है, कह सर्वत्र पूज्यते, कौन सभी जगह पूजा जाता है? तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है। अगला है, कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते, किसका स्वयं स्वामित्व है? तो वो कौन है? विक्रमार्जित सत्वस्य, यानी कि पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति। कस्मात् परम सुखम नास्ति, किससे बढ़कर सुख नहीं है? तो वो होगा ज्ञानात्, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अगला है, सर्वत्रम धनम किम अस्ति, सर्वत्र क्या धन है, यानी सभी जगह पर क्या धन है? वो है शीलम, यानी चरित्र। आगे देखिए, केशाम क्रिया सिद्धि सत्वेह भवति, किनकी कार्य की सिद्धि साहस से होती है? वो होती है महताम, यानी महान लोगों की। आगे देखेंगे, एक वाक्य उत्तर, यहाँ एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। क्या है पहला, पूजा स्थानम के न भवतः, पूजा के योग्य कौन नहीं होते हैं? तो पूजा स्थानम लिंग वयः च न भवतः, पूजा के योग्य लिंग और आयु नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, दुर्लभम वचः किम, दुर्लभ वाणी क्या है? हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, हितकारी और मनोहारी वाणी दुर्लभ है। अगला है, केशाम आज्ञा अविचारणीय, किनकी आज्ञा अविचारणीय है? वो है गुरुणाम आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा अविचारणीय है। आगे देखिए, किम न अन्विष्यति किंच मृग्यते, कौन नहीं खोजता है और कौन खोजा जाता है? रत्नम न अन्विष्यति तथा च मृग्यते,
रत्न नहीं खोजता है और वह ही खोजा जाता है। आगे आखिरी देखिए, महतां क्रिया सिद्धिः कुत्र भवति कुत्र न भवति, यानी कि महान लोगों की क्रिया की सिद्धि कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। तो उत्तर होगा महतां क्रिया सिद्धिः सत्त्वे भवति उपकरणे न, यानी कि महान लोगों की क्रिया की सिद्धि साहस से होती है, साधनों से नहीं होती। ठीक है, आगे देखेंगे रिक्त स्थानानि पूरयत, जो मैंने यहाँ भर रखे हैं। देखिए, एक रूपता कौन होते हैं? महतां। सर्वत्र पूज्यते विद्वान, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, गुणाः पूजा स्थानं गुणीषु, न च लिंगम न च वयः, सर्वत्र वेदनम शीलम। शीलम का मतलब होता है चरित्र। आगे देखेंगे हम विलोम शब्द। विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, पाठ में से हमें विलोम को ढूंढकर लिखना है। पहला क्या है? एकत्र। एकत्र का हो जाएगा सर्वत्र। दोषाः का हो जाएगा गुणः। अस्ति का नास्ति। अनेक रूपता एक रूपता। दुखम सुखम। अब यहाँ पर है उचित मेलनम कुरुत, यहाँ हमें जोड़ी मिलानी है। ठीक है, देखिए शीलम, शीलम का हो जाएगा सर्वत्र वेधनम, चरित्र हमारा सभी जगह धन होता है। गुणाः, गुणाः का हो जाएगा पूजा स्थानम। क्रिया सिद्धि है तो हो जाएगा महतां सत्त्वे भवति। रत्नम मृग्यते एक रूपता महतां। ठीक है, ये सभी हमने पाठ के अंदर से ही किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला क्या है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, तो इसका हो जाएगा आम। विद्वान सर्वत्र न पूज्यते, इसका हो जाएगा न। गुणाः पूजा स्थानम आम। रत्नम अन्विष्यति न मृग्यते न। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं मृगेन्द्रिता आम। ये बहुत ही आसान थे, हमारे पाठ के अंदर से ही आए गए। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। यहाँ पर हमें संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है, जो मैंने यहाँ साइड में कर रखा है। क्या होगा? पहला है सर्वत्र, यानी सभी जगह। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। ठीक उसी प्रकार दुर्लभम, तो दुर्लभम क्या है? हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम। ठीक है, मनोहारी और हित चाहने वाले वचन सुनना बहुत दुर्लभ होता है। मृग्यते, मृग्यते का होगा रत्नम मृग्यते। अगला है ज्ञानात्, ज्ञानात् का हो जाएगा ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, यानी कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। एव, एव का हो जाएगा स्वयं एव मृगेन्द्रता। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, जिसा मैंने यहाँ कर रखा है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो यहाँ पर हो जाएगा कः सर्वत्र पूज्यते। गुणाः पूजा स्थानम, तो यहाँ गुणा की जगह हम लिख देंगे के पूजा स्थानम, तो पीछे हमें प्रश्न चिन्ह भी लगा देना है, तो ये प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, फिर है आज्ञा गुरुणाम ह विचारणीया, तो गुरुनाम की जगह हम लिख देंगे केशाम। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम कस्मात्, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति किम। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन जाएंगे। क्या है? पहला, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कौन सभी जगह पूजे जाते हैं। फिर गुण पूजा के योग्य है, तो गुण की जगह हमने लिख दिया केन, तो के, तो कौन पूजा के योग्य है। फिर है गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है, तो किन की आज्ञा अविचारणीय है। ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है, यानी किससे बढ़कर सुख नहीं है। कार्य की सिद्धि साहस से होती है, तो क्या साहस से होती है। तो इस तरीके से हमने इन रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण कर लिया है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से इस पाठ को समझाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।